हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आने वाली सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एसएससी जीडी 2024 की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। रीजनिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलेंगे। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 1 होने वाला है तो आप इस पार्ट को पूरा जरूर देखना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। मैं सारे प्रश्न आपको शॉर्टकट ट्रिक से सोल्व करवाऊंगा। तो यहाँ पर प्रश्न जैसे दिया है वैसे ही सोल्व करेंगे। प्रश्न दिया है, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। प्रश्न ये कहा है, तो यहाँ पर दिया है 10 और 10 का संबंध है 99 से। तो अपन को बताना है यहाँ पर 9 का संबंध। तो अपन ऐसा क्या करें कि अपने पास 99 आ जाए। उसी तरह यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भी बताएंगे। इस टाइप का प्रश्न आपको एसएससी जीडी में 1 से 2 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप फटाफट से वीडियो को रोक कर प्रश्नों को सोल्व करने का कोशिश करें। तो जैसे अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अगर मैं 10 का 10 के साथ गुणा करता हूँ, जैसे 10 के साथ मैं इस 10 को गुणा करता हूँ तो यहाँ पर हो जाते हैं 100 और 100 में से -1 को करूँगा तो मेरे पास हो जाते हैं 99। मतलब यहाँ पर 99 दिया है। सेम इसी रिलेशन में इसे देखते हैं तो मैं 9 का क्या करता हूँ, 9 का भी 10 गुना करता हूँ। देखिए, अब जैसे 9 का मैंने 10 गुना किया तो 9 का 10 गुना 90 होता है और 90 में से 1 को माइनस करेंगे, यानी कि 1 को माइनस करेंगे जहाँ पर अपन ने 1 को माइनस किया था। तो 1 को माइनस करेंगे तो बचते हैं 89 मेरे पास। लेकिन 89 ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें दूसरी ट्रिक लगाएंगे। जैसे क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर 10 का वर्ग कर देता हूँ तो 10 का वर्ग होता है 100 और 100 में से मैं माइनस क्या करता हूँ 1। तो 100 में से -1 करूँगा तो मेरे पास होंगे 99। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर 9 का वर्ग करते हैं तो 9 का वर्ग होता है 81 और 81 में से क्या करेंगे, 1 को माइनस कर लेंगे जैसे यहाँ पर किया था। तो यहाँ पर 81 में से 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास हो जाते हैं 80 और 80 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन बी अपना क्या होगा, सही जवाब होगा। अगर दोस्तों आपने ऑप्शन बी लगाया है तो आपका सही जवाब है। दोस्तों, बढ़ते प्रश्न 2 पे। प्रश्न 2 दिया है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अभी यहाँ पर पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, श्रृंखला का प्रश्न है। श्रृंखला का प्रश्न आपको एसएससी जीडी की एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर जैसे श्रृंखला जैसे चल रही है, 1 से बना है 3, 3 के बाद यहाँ पर लिखा है 5 और 5 के बाद लिखा है 7। तो अगला कौन सा अंक आएगा ये पूछा है तो हमें बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे कि 1 से 3 कैसे बना है। तो देखिए, यहाँ पर अगर +2 कर देता हूँ मैं 1 में तो क्या होगा 3 और 3 में वापस से मैं +2 करता हूँ तो यहाँ पर होते हैं 5। ठीक है, उसके बाद मैं वापस से और +2 करता हूँ 5 में तो 7 और तो अपन क्या करेंगे, अगली संख्या लाने के लिए वापस से इस 7 में +2 करेंगे। तो जब +2 7 में करेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए 9। ऑप्शन में 9 को देखेंगे तो ऑप्शन 1 वाला है तो ऑप्शन 1 अपना क्या होगा, सही जवाब होगा। लेकिन आप इस प्रश्न को इस तरह भी सोल्व करते हो, जैसे यहाँ पर ये संख्या अभाज्य है। ठीक है, ये संख्या कौन सी है, अभाज्य है। उसके बाद 3 भी अभाज्य है, सॉरी यहाँ पर संख्या कौन सी है, विषम संख्या है। ठीक है, कौन सी है, विषम। तो 1 कौन सी है, विषम है। 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है। तो यहाँ पर अगली विषम कौन सी आना चाहिए, तो अगली विषम आती है 9। तो आप इस तरह भी सोल्व कर सकते हो। तो इसका सही जवाब क्या होगा, दोनों तरीके से एक ही होगा, ऑप्शन 1। ठीक है, तो 9 होगा, यानी कि ऑप्शन 1 अपना क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते प्रश्न 3 पे। प्रश्न नंबर 3 दिया है, यदि किसी, ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को क्या लिखा है, CODROT लिखा है, उसी प्रकार MONIKA को यानी कि मोनिको को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है, यानी कि यहाँ पर डॉक्टर को यहाँ पर CODROT कैसे लिखा है उसी तरह यहाँ पर मोनिको को बताएंगे। तो सबसे पहले पता करते हैं कि डॉक्टर को ये कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए, जैसा डॉक्टर का कोड क्या है, यहाँ पर लिखा है D। मैं पहले डॉक्टर को लिखता हूँ तो DOCTOR। ठीक है, डॉक्टर। और डॉक्टर को क्या लिखा है, CODROT।
टी, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर, यानी कि जो डॉक्टर में लेटर दिए हैं वही लेटर यहाँ पर नीचे भी है। तो क्या करते हैं, अगर मैं इस लेटर को क्रॉसिंग में देखता हूँ तो यहाँ पर इस टाइप का है, ठीक है। यहाँ पर भी क्रॉसिंग में करूँगा तो ये भी इस टाइप का है, ठीक है। तो सेम इसके जैसा रिलेशन बनाते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए इसका अपन यहीं से क्रॉसिंग का रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये क्रॉसिंग का रिलेशन बनाया हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे ये क्रॉसिंग का रिलेशन बनाया तो ये वाला है, तो यहाँ पर क्या आएगा एन। उसके बाद मैंने ओ को वैसा ही लिखा है, यहाँ पर भी ओ को वैसा ही लिखा है। एम को इस साइड लिखा है तो मैं यहाँ पर एम को इस साइड लिखता हूँ। उसके बाद ये ओ आएगा तो मैंने ओ को लिखा है ये वाला, ठीक है, पीछे वाला। उसके बाद यहाँ पर आई को लिखा है तो मैं आई को लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आई को नहीं अपन के को लिखेंगे, ठीक है। किसको, के को। तो के को मैंने सीधा ही लिखा, उसके बाद आई। मतलब अपने पास यहाँ पर भी क्रॉसिंग मेथड बना है, ठीक है। जैसे इसने यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड बनाया था सेम उसी तरह से अपन ने भी क्रॉसिंग मेथड बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया था एन ओ एम ओ के आई, ठीक है। तो एन ओ एम ओ के आई ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी अपना सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर क्या किया था, जैसे इनका क्या करा था, क्रॉसिंग किया था, तो अपन ने भी इसी तरह यहाँ पर भी क्रॉसिंग किया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, सही जवाब होगा। अब बढ़ते प्रश्न 4 पे। प्रश्न नंबर 4 दिया है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताइए, ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर अपने पास ये फर्स्ट आकृति है, उसके बाद ये दूसरी आकृति है और तीसरी आकृति में पूछा है कि यहाँ पर प्रश्न स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी के स्थान पर बाकी की संख्या किस तरह भरी गई है। जैसे यहाँ पर 23 है, उसके बाद 20 है, तो इस संख्या को देखेंगे तो ऑटोमेटिक ही अपन यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या बता देंगे। तो जैसे अगर मैं इन दोनों संख्या को जोड़ देता हूँ तो 3 और 6 होते हैं 9, और यहाँ पर 7 और 4 को भी जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर 7 4 होते हैं 11। अब देखिए ये टोटल को जोड़ने पर क्या होगा, 20 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 20 दिया है। उसी तरह मैं यहाँ पर भी दोनों संख्या को जोड़ता हूँ तो 5 और 8 होते हैं 13, और 13 और 6 होते हैं अपने पास, ठीक है। 13 और 6 19, और 19 और 4 23। मतलब यहाँ पर भी क्या लिखा है, 23, ठीक है। तो सेम इसी तरह यानी कि यहाँ पर सभी को प्लस किया अपन ने, यहाँ पर भी प्लस करके देखा है तो यहाँ पर 20 आए तो 20 लिखा है, यहाँ पर भी प्लस करने पर 23 आए तो 23 लिखा है। तो उसी तरह यहाँ पर प्लस करेंगे, 11 और 7 को जोड़ेंगे तो 19, और 19 में 9 को जोड़ेंगे तो 28, और 28 में और 9 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 36, ठीक है। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 36 आएंगे। और ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए अपना क्या होगा, सही जवाब होगा 36, ठीक है। क्या किया था, यहाँ पर भी सभी आपस की संख्या को जोड़ा है, यहाँ पर भी आपस की सभी संख्या को जोड़ा है, तो अपन ने भी यहाँ पर आपस की सभी संख्या को जोड़ा है, तो अपने पास 36 आया है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखिए आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। प्रश्न नंबर 5 दिया है, दिए गए शब्द में वेन आरेख का सही संबंध बताइए। मतलब यहाँ पर शब्द दिया है भारत, आगरा और ताजमहल, इसका सही वेन डायग्राम क्या होगा ये अपन को बताना है। तो वेन डायग्राम का आपको 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप इसकी भी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको डेली इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जैसे प्रश्न भारत, आगरा और ताजमहल दिया है तो इसका वेन डायग्राम क्या बनाएंगे अपन, आपको याद होना चाहिए कि भारत, आगरा, ताजमहल क्या होता है। तो देखिए ये क्या है, जैसे आगरा है, आगरा में क्या है, ताजमहल है, तो ये दोनों की दोनों, ये ताजमहल और आगरा दोनों की दोनों किस में है, भारत के अंदर है, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, मान लीजिए ये अपना क्या है, भारत है, ठीक है। और भारत के अंदर ही क्या है, अपना आगरा आता है, और आगरा के अंदर ही क्या आता है, ताजमहल आता है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। तो इस टाइप का वेन डायग्राम पता करेंगे, तो इस टाइप का वेन डायग्राम ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी अपने पास सही जवाब होगा। क्या होगा, देखिए ये भारत है, भारत के अंदर ही क्या है, आगरा है, और आगरा के अंदर ही ताजमहल है, तो इसीलिए इस टाइप का डायग्राम ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी अपना क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते प्रश्न 6 पे। प्रश्न नंबर 6 दिया है, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह से यानी कि तीसरे शब्द का संबंध बताइए। यानी कि यहाँ पर पूछा है आंवला का विटामिन से रिलेशन है, तो हमें बताना है गाजर का।
तो आपको क्या करना है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर भी ये क्या है, एनोलॉजी का प्रश्न है। अभी यहाँ पर दिया है शब्दों में, आपको शब्दों में देखने को मिल सकता है, अंकों में देखने को मिल सकता है और लेटर में, ठीक है। तो मैंने अभी आपको अंकों में बताया था, उसके बाद अभी ये शब्दों में है। तो देखिए ये प्रश्न भी आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। तो जैसे आंवला में क्या पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। तो हमें भी यहाँ पर क्या बता देंगे, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए देखेंगे तो ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। जिसे प्रश्न क्या कहा था, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। जिसे पहला वाला आंवला यहाँ पर क्या दिया है, विटामिन सी से संबंधित है। तो उसी तरह, ठीक है, उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। तो अपन ने उसी तरह देखा है। तो अब गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये अपन को याद होना चाहिए। तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, तो ऑप्शन सी वाला अपना क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। प्रश्न नंबर 7वां दिया है, यानी कि इस आकृति में कितने वर्ग है, ये प्रश्न पूछा है। तो ये अपने पास एक आकृति है, इस आकृति में कितने वर्ग है, यही अपन को गिन के बताना है। तो देखिए क्या करेंगे अपन, इस आकृति को गिनेंगे वर्ग, तो क्या होगा 1, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर अपन ऐसे गिने तो यहाँ पर एक एक गिनने पर 9 आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसमें दो दो गिनेंगे। तो देखिए यहाँ से है 4 4, ठीक है। उसके बाद ये है, उसके बाद ये वाला है और उसके बाद ये वाला है, ठीक है। तो 4 तो ये हो गए और एक ये वाला है बड़ा वाला, तो ये एक ये हो गया है। मतलब यहाँ पर कितने हो गए, टोटल अपने पास 14 हो गए हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे गिनेंगे, अगर मान लीजिए आपको बड़ी आकृति मिलेगी तो वहाँ पर आप ऐसे नहीं गिन पाओगे। तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे अपन, जैसे ये लाइन दिख रही है अपने पास एक एक, ठीक है, यहाँ से इस साइड की है। तो यहाँ पर एक अंक लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 1, उसके बाद है 2 और 3, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पर भी 1 2 और 3, ठीक है। आपको इतना सा लिखते आना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट वाली से गुणा करेंगे, मतलब 3 गुणे 3, ठीक है। उसके बाद 2 से और 2 से गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 2, हमेशा लास्ट से गुणा करना है, ठीक है। उसके बाद 1 गुणे 1, ठीक है, इसका गुणा करना है। तो 3 का गुणा करेंगे 3 में तो 9, उसके बाद 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब सभी को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 9 और 4 13, 13 1 14, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 14। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, मतलब इस आकृति में 14 वर्ग है, ठीक है। आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं, 14 वर्ग है, तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। प्रश्न नंबर 8 दिया है, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। मैंने बताया था अभी आपको कि एनोलॉजी 3 प्रकार की होती है। उसमें आप तो एक नंबर का पूछा जाता है, दूसरा शब्द का और एक तीसरा लेटर का। तो यहाँ पर लेटर का दिया है, तो आपको लेटर का भी उसी तरह से रिलेशन बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ABC को, ठीक है, ABC को ZYX कैसे लिखा है वही बताएंगे यहाँ पर FUK का। तो हम देखते हैं, जैसे A का जस्ट विपरीत होता है Z और B का जस्ट विपरीत होता है Y और C का जस्ट विपरीत होता है X, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है एक दूसरे का विपरीत, ठीक है। विपरीत आपको पता होना चाहिए, जैसे A से लिखेंगे अपन कहाँ तक, M तक, और उसके नीचे से N से वापस आएंगे तो Z तक। जैसे बीच में जितने भी लेटर है ये जो सभी अपने क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत होगा। जैसे A का Z है, M का N है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, विपरीत लिखा है। तो F का विपरीत होगा U और U का विपरीत हो जाएगा F, ठीक है, क्या हो जाएगा F। उसके बाद K का विपरीत होता है P, मतलब यहाँ पर अगले ये जो FUK का क्या लिखेंगे अपन, तो UAP, ठीक है, UAP लिखेंगे। तो UAP ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन A में दिया हुआ है, तो ऑप्शन A अपना क्या होगा, सही जवाब होगा। तो ये आप अल्फ़ाबेट में A से लेके M तक लिखना, उसके जस्ट नीचे से N से वापस लिखते हुए यहाँ तक आना, तो आपका विपरीत वाले सारे लेटर दिखेंगे और विपरीत आप याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, UAP। ऑप्शन कहाँ पर दिया है, ऑप्शन दिया है A में, तो ऑप्शन A वाला सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते प्रश्न 9 पे। प्रश्न नंबर 9 दिया है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या यानी कि कौन सी आकृति आएगी, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे आकृति, इस आकृति का ये दिया है, आगे इस आकृति का देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह ये दिया है और यहाँ पर किस टाइप की आकृति आएगी ये प्रश्न पूछा है।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक आकृति को देखेंगे। जैसे इस आकृति से इस आकृति को देखेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ, बीच में एक प्लस का चिन्ह जैसा चिन्ह लगा है, ठीक है क्या। इसी तरह से इस आकृति को देखते हैं तो यहाँ पर अगर अपन क्या करेंगे, इस आकृति को बना के प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का मैंने चिन्ह लगाया हूँ तो आकृति कुछ इस टाइप की बनेगी। अगर इस टाइप की आकृति देखेंगे तो ऑप्शन डी में है, मतलब ऑप्शन डी अपना क्या होगा, सही जवाब होगा। दोस्तों जैसे मैंने क्या किया था, ये आकृति तो ये वाली गोल है, ठीक है, लेकिन आगे जाके क्या हुआ था, ये प्लस का चिन्ह बना। तो अपन भी इस आकृति को आगे जाके वैसे ही बना के बीच में प्लस का चिन्ह जोड़ा है। तो प्लस का चिन्ह जोड़ने पर कुछ इस टाइप की आकृति दिखी है। तो इस टाइप की आकृति ऑप्शन में चेक करें हैं तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी अपना क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते प्रश्न 10 पे। प्रश्न नंबर 10 दिया है, यदि 8 स्टार 6 बराबर 100 लिखा है और 5 स्टार 3 बराबर 34 लिखा है तो 6 स्टार 7 बराबर बताइए। यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा है, जैसे यदि यहाँ पर 6 स्टार, ठीक है, यहाँ पर 8 स्टार 6 बराबर 100 लिखा है और यहाँ पर 5 स्टार 3 बराबर 34 लिखा है, तो उसी तरह यहाँ पर भी बताना है 6 स्टार 7 बराबर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 यानी कि 8 स्टार 6 बराबर 100 कैसे लिखा है। अगर मैं इसका आपस में गुणा करता हूँ तो 8 सिंह होते हैं 48, लेकिन यहाँ पर तो लिखा है 100। इसका भी आपस में गुणा करता हूँ तो 3 यानी कि 5 तिरिया होते हैं 15, लेकिन यहाँ पर लिखा है 34, ठीक है। लेकिन एक तरीका है, देखिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर क्या लिखा था, अपन इसका आपस में गुणा किया तो यहाँ पर क्या करा था, आपस में गुणा करने पर 48 हुआ था और 48 को 2 गुना करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 96, ठीक है। 96 हो गए, सॉरी यहाँ पर कितने होंगे, 96, और 96 में प्लस 4 करेंगे तो अपने पास कितने होंगे, 100 हो जाएंगे, ठीक है। कितने, 100 हो गए। सेम उसी तरह से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 और 15 का 2 गुना करते हैं तो 30, ठीक है, और 30 में प्लस क्या करते हैं, 4 करते हैं तो 30 में 4 प्लस करने पर भी कितने हो जाएंगे, 34। उसी तरह यहाँ पर भी आपस में गुणा करते हैं तो 6 7 42 होते हैं और 42 को 2 गुना करेंगे, ठीक है। जब 42 को 2 गुना करेंगे तो कितने होते हैं, 84, ठीक है, 84, और 84 में 4 को प्लस करेंगे तो 84 में 4 को प्लस करने पर 88 होते हैं, लेकिन 88 ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसमें दूसरा तरीका देखिए, जिसे अपन इस 8 और 6 का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। 8 और 6 का वर्ग, 8 का वर्ग होता है 64, उसके बाद 6 का वर्ग होता है 36, ठीक है, और इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 100, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 100। उसी तरह यहाँ पर भी इन दोनों का वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग होता है 25 और 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है, और अपन यहाँ पर भी इन दोनों संख्या को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 25 और 9 होते हैं 34, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पर 100 लिखा था और यहाँ पर कितने, 34, ये दोनों अपने पास 100 और 34 निकल के आया है। तो सेम इसी तरह से इन दोनों संख्या का भी वर्ग करते हैं तो 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर जोड़ा तो 100 आया और यहाँ पर जोड़ा तो अपने पास 34 आया। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर जोड़ेंगे तो 49 और यहाँ पर 36 को जोड़ना है, ठीक है। तो 9 और 6 15, यानी 15 का 5 हासिल का 1, 4 और यहाँ पर 4 और 3 7 होते हैं, 7 और 1 8, मतलब कितना आए, 85, ठीक है। 49 और 36 को जोड़ने पर 85 आए और 85 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो अपना ऑप्शन बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है, आपका 10 प्रश्न कैसे रहे, आपको ये 10 प्रश्न कैसे लगे हैं, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अब दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, ठीक है।